हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MPI मैजिकल इंग्लिश में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ है वहीं रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। लॉकडाउन चल रहा है पर आपकी लॉकडाउन है, आपकी स्टडीज़ का नहीं, आपकी पढ़ाई का नहीं। लॉकडाउन क्यों है इसके लिए मैं टॉपिक इस सैटरडे को आप लोग बहुत बढ़िया टॉपिक बताने वाला। सैटरडे को मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस टॉपिक का नाम रखा हूँ हाउ टू unlock your mind in lockdown। सिचुएशन मैंने अब लॉकडाउन की हालात में अपने माइंड को कैसे अनलॉक करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल देने वाला हो, जरूर देखिएगा सैटरडे। वेट Guys, today I am going to start a new chapter. The name of that chapter tense। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा, लाइटिंग ज़्यादा है। चलिए कम ऑन, टेंस। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को मैजिक की तरह यानी लॉजिक लेकर चलता हूँ। टेंस 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 मीन्स काल। आप जानते हैं, सब लोग सुने भी होंगे, टेंस का मतलब काल। तो सबसे पहले जान लीजिए, काल इस संसार में जितना भी काल आया, जो भी काल पैदा हुआ, चाहे वो काल कंस हो, उसको मारने वाला कोई ना कोई जन्म लिया, चाहे वह काल कौरव हो, उसको मारने वाला कोई ना कोई जन्म हुआ, चाहे वह महिषासुर काल हो, उसे मारने वाला जन्म लिया। यहाँ भी एक काल है, इसको मारने वाला भी जन्म लेने वाला है और वो ले चुका है, बस आना बाकी है। और उसका नाम क्या है? उसको हम भर बोलते हैं, इसको हम दुलार से भैरव बाबा बोलते हैं, क्योंकि इसके बगैर टेंस संभव नहीं है। ए है तो टेंस है, ए नहीं तो टेंस नहीं। सबसे पहले यानी टेंस को हरने का काम, टेंस को मारने का काम कौन करेगा? वर्ब। इसलिए जो भी बच्चे मेरा भर पार्ट नहीं देखे होंगे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना देखे टेंस कंसेप्ट नहीं क्लियर हो सकते हैं, या जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, या जो नया कंसेप्ट लेना चाहते हैं ज़रूर देखिए। कम ऑन, टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? काल। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। टेंस जो है ना, टेंस काल, टेंस में एक टाइम और एक्शन, दो चीज होता है। टाइम जरूर होता है और एक्शन भी जरूर होता है। इसलिए आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है टाइम एंड टेंस, लेकिन वहाँ और थोड़ा सा एक्सटेंडेशन करूँगा। यहाँ पे अभी जो बता रहा हूँ खास करके फंडामेंटल बेसिक स्टडीज़ के लिए, वैसे विद्यार्थी के लिए जिसको बोलना चाहते हैं, जिनकी अंग्रेजी सोचते हैं कि मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, उनको बोलने का कंसेप्ट भी यहाँ मिल जाएगा। और टाइम एंड टेंस में कुछ एक्स्ट्रा टाइम जोड़ कर दिया जाएगा, टाइम जोड़ा जाएगा। पढ़ना यही है, लेकिन कंसेप्ट पहले समझना है कि टाइम एंड टेंस से पहले टेंस आप लोग जान रहे, टेंस पढ़ रहे हैं, टाइम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल ऑब्जर्व करके टाइम भी सेलेक्ट करके दिया जाएगा। यहाँ अभी वैसे विद्यार्थी के लिए भी है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं। यहाँ अगर लगातार 12 से 15 दिन अगर रह गए तो आप बोलना सीख सकते हैं। और मेरा पैकेज जो बना लेंगे, पैकेज में उस तरह की व्यवस्था बर की जा रही है जिससे कि आप प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में स्पीकिंग का कोर्स दिया जा रहा है, कैसे बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस तो पास्ट टेंस में मैक्सिमम हम लोग जो दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में हम लोग ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में 4 होते हैं और 4 के सारे हम लोग खूब बोलते हैं। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं टेंस जो है। टेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, टेंस जो है इसमें टाइम और एक्शन रहता है। तो सबसे पहले टाइम क्या है और एक्शन क्या है? टाइम, पासिंग ऑफ डेज, मंथ, ईयर्स, यानी गुजरने वाले दिन, महीना, साल, इसको टाइम कहते हैं, जो चलते रहता है। और भी घड़ी का समय भी हो सकता है। एक्शन, एक्शन क्या है? एक्शन का मतलब जानते होंगे, कार्य होता है। कार्य क्या होता है? कार्य जो काम को व्यक्त करता है। और काम कब का व्यक्त करता है? वह काम प्रेजेंट का व्यक्त करेगा, पास्ट का व्यक्त करेगा
या फ्यूचर को व्यक्त करेगा। तो देख रहे हैं आप लोग, यानी टेंस का लॉजिक पहले देखिए। टेंस में दो चीज़ें होती है, एक टाइम होता है और एक एक्शन होता है। टेंस में कितने पार्ट्स है? टेंस का पार्ट्स अगर टेंस के अंदर की खूबी क्वालिटी और जाना जाते हैं तो एक है टाइम और एक एक्शन। सबसे पहले इसकी क्वालिटी देखिए। इसकी क्वालिटी है कि टाइम को पैदा करना, इसकी क्वालिटी है एक्शन को पैदा करना। अगर एक्शन खाली होगा तो संभव नहीं है, टाइम होगा तभी एक्शन होगा और एक्शन है तभी टाइम होगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा टाइम कैसे होगा, एक्शन तो होता है पर टाइम कैसे? तो याद रखिए, टाइम आप लोग का दो तरह के रहेंगे, एक नोन रहेंगे और एक अननोन रहेंगे। यानी टाइम भी रहेगा तो एक सीक्रेट रहेगा, इससे सीक्रेट है और एक जानकार है। यानी कह सकते एक टाइम को आप देख सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं, और एक टाइम छुपा हुआ रहेगा, उसको आपको जानना है पर रहेगा। बिना टाइम के टेंस हो ही नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी हो। और दोनों डिफरेंट है, टाइम और टेंस दोनों अलग पार्ट्स हैं। टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम बता रहा हो उसी टेंस वही टेंस भी हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी देखिए समझते हैं, पहले टाइम निकालते हैं और उसके बाद टेंस निकालते हैं। और एक्शन यानी वर्क, वर्क का मतलब समझते हैं ना, वर्क कौन व्यक्त करेगा? उसका काम है वर्ब, और वर्ब एक्शन वर्ब, वही वर्ब जो वहाँ एक्शन आ गया है, यानी वर्ब, यानी वर्ब का होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए टेंस का क्वालिटी जो है, इसमें टाइम होना और इसके अंदर एक्शन होना। क्यों? टाइम नहीं तो एक्शन नहीं, एक्शन नहीं एक्शन नहीं। टाइम क्या है? गुजरने वाला दिन, महीना, साल, ये सब रह सकते हैं। पासिंग ऑफ डेज आप यू कैन राइट डाउन है, आप लिख सकते हैं। एक्शन में वर्क होगा जो प्रेजेंट का रहेगा, पास्ट का रहेगा, फ्यूचर का रहेगा। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा टाइम कौन रहेगा, टाइम कैसा रहेगा? तो ये प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा। टाइम भी तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और टेंस भी तीन। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि एक्शन अगर खाली रहेगा, एक्शन अगर खाली रहेगा नहीं रहता तो टेंस दो ही होते, एक प्रेजेंट का होता, एक पास्ट का होता, फ्यूचर का नहीं हो सकता था। फ्यूचर टेंस जो आया ना, टाइम के चलते आया। अगर टाइम नहीं रहता किसी भी टेंस में तो पक्का सोच लीजिए, नहीं बल्कि जान लीजिए कि अगर टाइम नहीं होता किसी भी वाक्य में, किसी भी टेंस में, तो टेंस दो ही होते, एक प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस नहीं बन सकता था। फ्यूचर टेंस टाइम के चलते बना है, क्योंकि टेंस वही होता है जिसमें वर्ब होता है, और वर्ब वही वर्ब जब रहेगा तो वर्ब दो, ये पार्ट वर्ब का दो ही फॉर्म आया था, एक प्रेजेंट और एक पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई फॉर्म नहीं था। आप ऐसे भी जान सकते हैं, देखे होंगे चार्ट पीछे देख सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म तो प्रेजेंट में भी पास्ट में भी मिलेगा, तो इसमें कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं आया था। तो फ्यूचर को हम लोग बनाने के लिए किसी वैसे वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले उसमें एक यानी कह सकते हैं शैलो बिल नाम का मॉडल वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है, जो हमें यह व्यक्त करती है कि टेंस फ्यूचर है। और दूसरी बात जान लीजिए कि अगर टाइम है फ्यूचर तभी टेंस फ्यूचर है। इसी कारण टेंस भी तीन और टाइम भी तीन। टाइम तीन तो टेंस तीन, एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर से देख लीजिए, टाइम टेंस के गुण जो है उसके अंदर टाइम का होता है और एक्शन का होता है। टाइम माने गुजरने वाला दिन, यहाँ लिखा हुआ है पासिंग ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों हो सकते हैं। टाइम तीन, एक्शन कार्य व्यक्त करता है, यानी वर्ब से व्यक्त करना पड़ेगा या एक्शन वर्ब रहेगा, ये भी तीन होते हैं। टेंस यानी एक्शन जो होगा तीन तरह के होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी टेंस भी तीन और टाइम भी तीन। चलिए तो आप लिख सकते हैं टेंस यहाँ एक्शन, और एक्शन टेंस में कन्वर्ट करेंगे। टाइम को अभी कम पढ़ाएंगे, टाइम एंड टेंस एक और चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाएंगे, यहाँ फंडामेंटल लेकर चलेंगे। तो इसको ज़रूर लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जिनको एक नया लगा होगा वो ज़रूर देखते रहिए, कुछ तो नया होने वाला है। जो कभी समझा ना वो समझेगा, जो कभी देखा ना वो देखेगा, जो कभी सोचा ना वो सोचेगा। 15 दिन से 20 दिन लग जाइए, स्पीकिंग तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर टेंस ठीक कर लिए तो आप 80% तो गारंटी है कि आप यू कैन राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड। तो कम ऑन गाइस, टेंस चल रहे हैं तो पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तव में टाइम रहता है या नहीं रहता है टाइम। क्या हम लोग झूठे जानते हैं
तो आइए देखिए, दुनिया का हर वाक्य एक टेंस से जुड़ा हुआ है और हर वाक्य में एक टाइम रहता है। वो टाइम छुपा रह सकता है, नोन रह सकता है या अननोन रह सकता है, याद रखिएगा। और दुनिया कोई भी चीज़ बिना टेंस के नहीं है और टेंस से ही जुड़ा हुआ है, टेंस से आउट नहीं है। अगर कोई बोलते हैं कि आउट है टेंस से, तो बिल्कुल गलतफहमी आपके अंदर है। वही गलतफहमी को दूर करने में आया हूँ आज आप लोग के बीच। कम ऑन, देखते रहिएगा। जैसे राधा इज राइटिंग नाउ, आप हिंदी से भी समझ सकते हैं। राधा अभी लिख रही है। राधा भी क्या कर रही है? लिख रही है। अगर टेंस पकड़ना है तो वर्ब पकड़िएगा कि वर्ब कौन में है। तो आप जब वर्ब फॉर्म पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का ही सिंगुलर फॉर्म है, यानी वर्ब प्रेजेंट का है, यानी वर्ब पकड़ा गया। अगर ये वर्ब पकड़ा गया तो वर्ब कौन से में आया? प्रेजेंट में। और वर्ब जो है प्रेजेंट में वर्ब एक्शन बताता है, यानी टेंस प्रेजेंट का है। टेंस कौन का है? प्रेजेंट का। और टाइम पकड़ना रहेगा, समय देखिएगा अभी हो रहा है, यानी टेंस जो है आप लोग का आया प्रेजेंट एंड टाइम भी आप लोग का आया प्रेजेंट। गौर से देखते रहिएगा। यानी राधा जो पत्र लिख रही, अभी लिख रही है, राधा अभी पत्र लिख रही है, अभी वर्तमान समय अब लोग चल रहा है। यानी टेंस देखना है तो काम देखिएगा, एक्शन देखिएगा, लिखने काम अभी कर रही है, यानी टेंस जो है प्रेजेंट, यानी टेंस जो है प्रेजेंट का है और टाइम जो अभी हो रहा है वो भी प्रेजेंट का। अभी देखिए कुछ नया आने वाला है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा दिया, अभी टाइम को स्पष्ट करके दे रहा हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, माई मदर इज गोइंग, अभी मैं दिखा रहा हूँ, टू पटना टुमारो। मेरी माँ, अभी हिंदी देख लीजिए, मेरी माँ कल पटना जा रही है। कल कहाँ जा रही है? पटना जा रही है। मेरी माँ कल पटना जा रही है। अभी मैं डिफिनेशन भी नहीं दिया हूँ आप लोगों को, मैं केवल अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखते रह जाइए, देखिएगा तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए तो जरा, मेरी माँ कल पटना जा रही है, अभी गई नहीं, जा रही है, यानी जाने वाली है, अभी गई नहीं है, जा रही। कल, अभी तो आज ही है, कल जा रही है, यानी कल का कल टाइम जो है कल का है, यानी फ्यूचर टाइम है। मैंने बोला कि टाइम देखना है तो देखिए उसे बीते हुए दिन, महीना, साल को देखिए। कल का समय है, कल जा रही है, आज नहीं कल जा रही है, यानी टाइम क्या है? फ्यूचर। कल जा रही है, फिर से सोच लीजिए, कल जा रही है। लेकिन अगर टेंस देखना है तो एक्शन देखना पड़ेगा। टेंस देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? एक्शन। एक्शन आप देखिए, वर्ब इज लगा हुआ है। अब आप लोग को तो वर्ब पीछे बताए ही होंगे कि ये कौन है? प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है, यानी प्रेजेंट का है, यानी टेंस जो है प्रेजेंट का है। अगर यहाँ वाज लगल रहता तो टेंस पास्ट का जाता, अगर शैल भी लगल रहता तो फ्यूचर का होता। लेकिन यहाँ टाइम फ्यूचर है, टेंस प्रेजेंट है। बहुत लोग को अभी भी दिखते हैं, अगर हो रही है देखिए, फिर से सुन लीजिए, अभी बार बार देखिए। अभी मैं जो है बिल्कुल नॉन टाइम दे रहा हूँ, जिसको आप जानते हैं, जिस टाइम के बारे में आपको पता है वो मैं दे रहा हूँ। फिर से तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, धीरे चलूँगा यार, टेंशन मत लीजिए। देखिए एकदम अभी उसी तरह से दे रहा हूँ। राधा इज टू कम टुडे। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो देखिए राधा आज आने वाली है। इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं टाइम एंड टेंस। गौर से पहले वर्ब देख लीजिए, तो वर्ब क्या है? इज एम आर है ना बुआ, है ना? तो प्रेजेंट का है टेंस। अब राधा आज आने वाले, बहुत लोग टुडे देखते हैं, टुडे आज, इसका मतलब प्रेजेंट मारते हैं। अभी आने वाली है, आई नहीं है, आने वाली है। टाइम देखने में वास्तव में लग रहा है प्रेजेंट, लेकिन वास्तव में टाइम क्या है? फ्यूचर है। अभी आई नहीं है, राधा आने वाली है। देखिए क्या है मज़ेदार, लगता है टुडे और हो रहा है फ्यूचर।
आप ये तो पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मार खाते हैं और इसमें तर्क भी कर देंगे, लेकिन आप सेंटेंस को समझिए। राधा आज आने, अभी आज का मतलब आज का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है दिन, अभी पूरा दिन बाकी है। तो आज पूरा दिन सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक अपना आज का दिन कहलाता है। इसका मतलब उसको प्रेजेंट थोड़ा बोल दीजिए। आज का मतलब अगर प्रेजेंट बोलेगा तो अभी तक, अभी के बाद जहाँ हो गया वो बिल्कुल फ्यूचर होगा, और अभी से पहले जो हो गया वो बिल्कुल पास्ट हो गया। इसमें कभी फंसिएगा मत, अगर फंस गए समझिए कि मेरा वीडियो कभी नहीं देखें। अभी और आने वाला है, अभी तो दे रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट। इसको पूरी तरह से वर्ब से अगर टेंस पकड़ रहे हैं तो आप पीछे जरूर देखिए। आप पहले देखिए वर्ब को कलेक्ट करिए, वर्ब को कलेक्ट करके आप टेंस पैदा कर सकते हैं। टेंस अब देखिए, आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि टेंस क्या है, प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म एंड टाइम। सोचिए जरा, राम, अब इसमें टाइम को मैं छुपा दिया हूँ, आपको सोचना पड़ेगा। अभी तक जो टाइम बता रहा था वो अननोन था, आज अननोन कर दिया। राम हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब सुनिए, राम क्रिकेट खेल चुका है, राम क्रिकेट खेल चुका है। खेल रहा है? नहीं। खेल खत्म हो गया? हाँ। प्रभाव केवल है, अभी उसका असर केवल है। खेला है, थका हुआ लग रहा है, समझ रहे हैं? तो अभी टाइम जो है आप लगता है प्रेजेंट में, एक प्रेजेंट टेंस है बउआ, ये टाइम जो है बिल्कुल पास्ट है, क्योंकि राम जो है खेलने का काम खत्म कर चुका है, उसका केवल असर है। तो असर है तो असर को आप पास्ट टाइम नहीं बता दीजिए, सॉरी प्रेजेंट टाइम नहीं बता दीजिएगा। टेंस प्रेजेंट है, टाइम पास्ट है, याद रखिए। गौर से सोचिए, राम क्रिकेट खेल चुका है। अब आप बताइए, खेल चुका है, टाइम बचल है, अभी खेल रहा है? नहीं, खेल चुका, खत्म हो गया। हाँ, तो मतलब जो चीज़ खत्म हो गया पास्ट, जो मर गया पास्ट। दिक्कत है पास्ट, अबे मर गया तो इसलिए पास्ट। तो देख सकते हैं आप, यू कैन राइट ऑन, आप लिख सकते हैं, जल्दी लिखिए। अब देखिए, अब आप लोग को और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। पांचवा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे टू एंड टू इज़ 4, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ इज़ क्यों लगे इसके बारे में तर्क होगा कि सर 2 है तो इज़ कैसे लगे, इसके बारे में आगे चर्चा होगी। 2 और 2 क्या होते हैं? 4। ये आप तो इस भार को देखकर टेंस पकड़िएगा, डायरेक्ट मारिएगा आँख मूंद कर टेंस, बल सर प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अब टाइम क्या है? 2 2 4 होते हैं, तो अभी तो हम लोग वर्तमान में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रेजेंट है। लेकिन कैलकुलेशन अगर हो रहा है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल सार्वभौमिक हो, आपको पता है जिसके बारे में कि वो उसका तथ्य जो कभी खराब नहीं हो सकता, तथ्य हमेशा ट्रू हो सकता है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं। तो वो तथ्य अगर बिल्कुल पक्का है कि हमेशा चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, उस तीनों टाइम में अगर उसी तरह का बिहेव कर सकते हैं तो उसके टाइम जो है तीनों ऑब्जर्व रहते हैं। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग तो निश्चित है आप प्रेजेंट बोलेंगे, लेकिन यहाँ टाइम पास्ट भी है एंड फ्यूचर भी है। इसमें कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 और 2 कल भी 4 हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे, और कल भी होते थे। तो इसलिए इसमें टाइम प्रेजेंट भी है एंड टाइम पास्ट भी है एंड टाइम फ्यूचर भी है। जबकि टेंस प्रेजेंट है, ये देखिए। और एक हुआ मलाई मिलने वाला नहीं है फिर दोबारा, कभी मैं आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत जल्द पेड कोर्स की व्यवस्था करने वाला हूँ। और पेड कोर्स की व्यवस्था जब हो जाएगी तो आप लोग केवल पेड कोर्स ही ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। तो कम ऑन गाइस, बने रहिए मेरे साथ, जब तक हैं जान तब तक हैं हम। तो आइए, आप टेंस तो समझ गए होंगे, तो हम लोग टेंस चलते हैं कि वास्तव में टेंस डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो डिफ़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो बता दिए कि टेंस की 2 गुण होते हैं, एक एक्शन करने का और एक आपको टाइम वाला गुण होता है। यानी टेंस में टाइम और एक्शन का गुण होता है। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं। टेंस वास्तव में स्टडी है,
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ज़्यादा नहीं लंबा दे रहा हूँ। टेंस जो है कहते हैं, देखिए द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया के, जब भी ऑफ से जुड़ता है ना पीछे से हिंदी कीजिए, जब भी ऑफ से सेंटेंस अगर जुड़ा हुआ है तो आप पीछे से हिंदी कीजिए। क्रिया के आ गई, भिन्न भिन्न रूपों के, क्रिया के, यहाँ से क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों के अध्ययन टेंस कहलाती है। यानी टेंस में क्रिया के अलग अलग रूपों का अध्ययन होगा, अलग अलग रूपों का अध्ययन होगा। यानी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा माइंड को खोने वाला, माइंड को प्रॉब्लम्स देने वाले चीज़ को नहीं कवर करनी है। एकदम देखिए, आप देख सकते हैं द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी टेंस जो है क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों के अध्ययन है। अब टेंस कोई पूछेगा टेंस क्या है, तो क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का क्या है, अध्ययन है। इसको 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। अब इसके गुण क्या है भाई, तो क्या बताता है, वर्ब के जो हम फॉर्म पढ़ते हैं, तो आ जाइए इसके बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट जान लीजिए। अगर वर्ब्स के रूपों का अध्ययन करें तो उससे हमको क्या मिलता है, तो वर्ब फॉर्म्स जो है ना वह शो करता है, क्या करता है, सॉरी लाइन कट गई, अब अगले क्लास में बताऊंगा। ओके, जितना लिखे हैं उतना ही लिखें और आगे काम कल मैं आगे चलूँगा। हेलो गाइस, 1 सेकेंड लाइट कट गई थी, तो आइए देख लीजिए। अगर हम लोग वर्ब फॉर्म से क्या कंसेप्ट प्राप्त करते हैं, तो ये प्रेजेंट एक्शन को व्यक्त करता है, यानी सोज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एक्शन। यानी वर्ब फॉर्म्स हम लोग को प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में होने वाले घटनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी इसको एक साथ ऐड करके भी बता सकते हैं, या फिर या आप कंसेप्ट देख लीजिए वर्ब फॉर्म्स कौन कौन है। तो आप पढ़ चुके हैं V1, V2, V4, V3, V4 एंड V5। इन्हीं सब का अध्ययन हम लोग टेंस में करेंगे और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर हर एक फॉर्म्स में कौन कौन से टेंस यूज होते हैं, तो सबके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, आप लोग इतना जानकारी रखिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिया जाएगा और आप चाहेंगे तो पूरे टेंस पढ़ते पढ़ते आप स्पीकिंग कर सकते हैं। इट्स माई गारंटी। ओके, दैट्स ऑल।